नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको नवादा की तस्वीर दिखाते हैं। नवादा के भोजपुर लोकगीतों के धुन पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के काम पसंद आए न आए, पर गानों के जरिए वोट अपील करने का तरीका लोगों को जरूर पसंद आ रहा है। सुनिए इन गीतकारों को। बात अगर गाने और राजनीति की जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं कर पाए। बिहार में भोजपुरी गानों की धूम मची है। जहां पहले पोस्टर और बैनर के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाता था, वहीं अब गानों के जरिए वोट अपील की जा रही है। नवादा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इन दिनों फिल्मी गाने कम और चुनावी गाने ज्यादा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रचार गाने को लेकर स्टूडियो के बाहर लंबी कतार लग जाती है। प्रचार प्रसार के माध्यम से अब जो है बहुत ज़्यादा नवादा भी आगे बढ़ चुका है। तो हमारे जितने भी स्टूडियो सब में बहुत ज़्यादा वो भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर तमाम छोटे बड़े लोकल कलाकार को इससे मौका मिल रहा है, प्रावधान मिल रहा है। गीतकारों का कहना है कि कोरोना काल के इस मुश्किल भरे समय में उनके जिले में चुनावी प्रचार के जरिए संगीतकारों को रोजगार मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया। बाजार में चुनावी प्रचार के गानों की डिमांड इतनी है कि उन्हें एक एक गाना कंपोज करने में पूरा दिन लग जाता है। मुखिया प्रचार और पंचायत जो भी है, मुखिया का भी जो भी इलेक्शन का आ रहा है माहौल, इसमें हम लोग का म्यूजिक रात दिन जो कि सिंगर स्टूडियो में आ रहे हैं और म्यूजिक बन रही है और कंटिन्यू काम हो रही है। यहाँ पे 24 घंटा काम किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की सख्ती के कारण प्रचार करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर के अलावा नुक्कड़ नाटक, मोबाइल रिंगटोन और बड़े बड़े LCD के माध्यम से भी प्रचार देखने को मिल रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। बाढ़ के बाद बुखार की चपेट में है बिहार। कोरोना का साइड इफेक्ट या फिर वायरल फीवर? जानिए क्या है डॉक्टरों का कहना। बिहार में बाढ़ के बाद लोगों के लिए वायरल बुखार नई परेशानी बनकर खड़ी हो गई है। जहां नन्हे बच्चे जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, बीमारी ने बच्चों के साथ साथ परिजनों की भी कमर तोड़ कर रखती है। बिहार के नवादा में बच्चों में वायरल बुखार के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तकरीबन हर एक दिन लगभग 100 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जिनमें से 80 बच्चे वायरल बुखार के शिकार होते हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल एक भी बच्चे की हालत क्रिटिकल नहीं है। जल्द ही उन्हें स्वस्थ कर घर भेज दिया जाता है। क्लिनिक पे तकरीबन 80 से 100 पेशेंट रोज आ रहे हैं सर, और जिसमें कि 70 से 80 बच्चे जो हैं वो आपको सर्दी खांसी बुखार लेकर ही आ रहे हैं। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि बाढ़ खत्म होते ही लोगों ने मछली का काफी ज्यादा सेवन करना शुरू कर दिया, जो बच्चों के बीच डायरिया की एक बड़ी वजह बनती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, बाढ़ आई थी, बाढ़ चली गई है। पानी से अब यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ही हो गया है। पानी हटने के बाद लोग मछली भी खा रहा है ज़्यादा, जिससे थोड़ा डायरिया का भी, लूज मोशन का भी प्रकोप बढ़ने का चांस ज़्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये डराने वाली खबर है, लेकिन वायरल बुखार के पीड़ित जिन बच्चों की कोरोना जांच हुई, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है।
डॉक्टरों ने इसे कोरोना की तीसरी लहर बताने से इनकार किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम को सभी अस्पतालों का दौरा करने के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट सीधा स्वास्थ्य मंत्री को दी जाएगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। झारखंड में पहली बार ड्रोन की मदद से की जाएगी बहुमूल्य पन्ना रत्न का सर्वे। सैंपल कलेक्ट कर भेजा जाएगा लेबोरेटरी। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड की है। जहां उद्योग खनन भूतत्व विभाग की ओर से पहली बार राज्य में ट्रॉफोग्राफी सर्वे की जा रही है। खास बात तो ये है कि ट्रेडिशनल सर्वे को छोड़कर इस बार विभाग ड्रोन सर्वे करवा रही है। जहां पहले जंगलों के बीच जाकर मजदूरों की मदद से सर्वे करना पड़ता था, तो वहीं अब बिना जंगल में गए ही ड्रोन के जरिए एक्यूरेट और कम समय में सर्वे हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम ये होता था कि इतने बड़े जंगल को, घने जंगल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम जंगल के अंदर जाके कर पाते थे, वही चीज़ हम जंगल के बाहर से कर सकते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच पन्ना रत्न जैसी कीमती पत्थर का होना हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहां अवैध खनन की जाती है, पर कोई देखने वाला ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पूरा इलाका करीब 25 स्क्वायर फीट का है। खनन विभाग स्थल पर पहुंचकर 8 से 9 जगहों से सैंपल ले रही है, जिसे लेबोरेटरी भेजकर इसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी। ये सर्वे एक्चुअली झारखंड में भी पहली बार हो रहा है। अभी 18 जून 2021 को नया रूल, भारत सरकार का नया MEMC रूल आया है। उसके तहत G4 लेवल एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग को ड्रोन सर्वे भी उसमें करना है। सर्वे में 6 DGPS की तो 3 ड्रोन की टीम शामिल है। ड्रोन टीम ने इससे पहले भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कई राज्यों में सर्वे का काम किया। झारखंड खनन विभाग के हाथ रिपोर्ट आते ही सरकार टेंडर निकालने की योजना में है, जिससे लोगों के साथ साथ राज्य को भी लाभ होगा। भारत में पन्ना रत्न को लेकर मान्यता है कि रत्न धारण करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। इसी वजह से इसकी बाजार में डिमांड भी उतनी है। इस विषय पर सरकार की पहल करते ही कई ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। घाटशिला से प्रवंजन कुमार की रिपोर्ट। और अब बात लकड़ी से बनी, हाथ से चलने वाली एक ऐसी मल्टीटास्किंग मशीन की जिससे आपका किचन में काम करने का बोझ आसान हो जाएगा। होशंगाबाद से देखिए ये खास रिपोर्ट। किचन में आपका काम आसान बनाने के लिए मार्केट में तो मशीनें बहुत हैं। इनमें से कुछ आपने खरीदी भी होंगी, लेकिन अब हम आपको जो मशीन दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। न बिजली का खर्च और न ज्यादा मेहनत, झटपट काम, मां को आराम। यानी जैसा नाम वैसा काम, एक साथ 22 काम। ये देखिए, यहाँ पर रोटी बन गई है, यहाँ पर ये आलू कट हो गए हैं, यहाँ पर जूस भी निकल गया है ये, और यहाँ पर लहसुन भी कुछ लगाई हैं। अब हम यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने में ये सब्जियां भी काट सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात सच कर दिखाई होशंगाबाद के पिपरिया के छोटे से गांव डोकरी खेड़ा में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा नवश्री ठाकुर ने। माँ की परेशानी को कम करने के लिए मेरे मन में बहु उपयोग रसोई मशीन बनाने का विचार आया और मैंने झटपट काम, माँ को आराम वाली बहु उपयोग रसोई मशीन बना दी। नवश्री ने इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में अपनी विज्ञान शिक्षिका आराधना पटेल के साथ मिलकर इस मशीन को तैयार किया। नवश्री की मल्टीटास्किंग मशीन का ये मॉडल न केवल इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुआ, बल्कि इस मॉडल ने देश भर के 500 प्रतिभागियों के मॉडल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान पाया।
ये बच्ची कम से कम 25 से 30 चीज़ों को घर में बना सकती है बिना किसी अधिक परिश्रम के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इसने मॉडल बनाया हुआ है, इसमें इसने किसी अन्य प्रकार की कोई टेक्निकल अधिक तकनीकी रूप से किसी चीज़ की सहायता लिए बिना लकड़ी के द्वारा इस मॉडल को बनाया है। नवश्री के मॉडल के देश भर में पहले नंबर पर आने के बाद उसके घर समेत पूरे जिले में खुशी की लहर है। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना की गलियों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने काम करने से इनकार कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार में एक तरफ वायरल फीवर अपना पैर पसार रहा है तो दूसरी ओर राजधानी पटना में कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये नजारा पटना सिटी के बौली मोड़ का है, जहां नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। घर घर से कचरा जमा करने वाले नगर निगम के कर्मी अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हाथ में पोस्टर लेकर कर्मी राज्य सरकार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाते नहीं थक रहे। हम निगम प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यूनियन के नेताओं से जो हड़ताल पर हैं उनसे वार्ता करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें और पटना शहर को गंदगी से दूर और पटना के जनता को बीमारियों से बचाने का प्रयास करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी के हड़ताल से उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें पता था उन लोगों ने तो सुबह कचरे की थैली को घर से बाहर निकाल कर नहीं रखा, लेकिन जिन्हें नहीं पता था वो घर के बाहर कचरे की थैली रखकर गाड़ी का इंतजार करते रह गए। बिहार में कई जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। ऐसे में गंदगी और कचरों को खुले में पड़े रहने देने से बीमारी को दावत देने से कम नहीं है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में सरकारी दावा तो यही था कि विकास की रोशनी प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगी, लेकिन राजधानी रांची के ही सुदूर इलाकों के कई गांव आज भी बुनियादी और आधारभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। कांके प्रखंड के ऊपरी कोंडकी पंचायत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक पुल नहीं होने के चलते गांव में शहनाई तक नहीं बच पा रही। आखिर क्यों? देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहाड़ और जंगलों के बीच ये रास्ता रांची के कांके प्रखंड का वो पिछड़ा इलाका है जो सालों से एक अदद पुल को तरस रहा है। आदिवासी बहुल ये है ऊपरी कोंडकी पंचायत, जहां के कई गांवों की जिंदगी पहाड़ और जंगलों के बीच बहने वाली इस नदी की धारा में फंसी हुई है। सैकड़ों की आबादी हर रोज नदी पार कर आने जाने को मजबूर है। हद तो ये कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे इस इलाके में मुश्किल से कभी शहनाई बज पाती है, क्योंकि इन गांवों में कोई अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहता। न्यूज़ 18 की टीम जब पहाड़ और जंगलों के बीच बसे इस पंचायत का हाल जानने पहुंची तो ग्रामीणों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हम इसमें मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के दो पंचायतों के बीच में। आप देख रहे हैं कि नदी बह रही है। नदी के उस तरफ राढ़ा पंचायत है और नदी के दूसरी तरफ ऊपर कुनकी पंचायत है। दोनों तरफ कई गांव हैं। जाने का एकमात्र रास्ता यही है कि नदी को पार करके ही आपको गुजरना होगा। फिलहाल अभी नदी में पानी कम है और दो आपका गांव की जिंदगी इसमें, इस पंचायत में कई गांव हैं, कई गांवों की जिंदगी इस नदी की जो धारा है इसके बीच कितनी फंसी हुई है, हम लोगों से बात करेंगे। परेशानी कितनी ज़्यादा है? परेशानी तो सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी की वजह से हम लोग पार होने नहीं सकते हैं। और समस्या क्या है इस गांव में? समस्या तो बहुत है, बस नदी भर जाने से कोई आने जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है और शादी के लिए कोई लड़की देने नहीं खोजता पुल रास्ता के चलते। सालों से इलाके के ग्रामीण राढ़ा और ऊपरी कोंडकी पंचायत के बीच पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान होता नहीं दिख रहा। आलम यह है कि तबीयत बिगड़ने पर लोगों को मजबूरन घर में ही रहकर उपचार करना पड़ता है। यही नहीं, सालों से गांव की महिलाएं शहर का चेहरा तक नहीं देख पाई हैं। तुम शहर कब गई थी? 2011 में गए थे। 2011 के बाद शहर नहीं गई? नहीं गए।
क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि नदी भर जाती है, पुल भी नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं कहीं भी। जर आवेला से खान पुलो न खाए, कोई डॉक्टरों भी नहीं आती न, हम नो जाए नहीं पारी, और स्कूल भी नहीं जाती न, अस्पताल तक नहीं जा पाते? नहीं जाती है अस्पताल भी, नदी भर जाए तो पुलो न खाए। गांव के बुजुर्गों की माने तो बचपन में उन्होंने अपनी गांव की जो तस्वीर देखी थी, आज बुढ़ापे में भी वही नजारा है। सरकारें आई और गईं, लेकिन इलाके की सूरत नहीं बदली। परेशानी तो हम लोग का गांव में कोई साधन नहीं है, पुल नहीं है, रोड नहीं है, वही दिक्कत है थोड़ा सा। हम लोग का गांव में बहुत इधर पुल भी नहीं बना है, फिर लड़की लोग भी इधर शादी भी नहीं देते हैं, और इधर से भी लड़के लोग उधर शादी भी नहीं देते हैं, फिर रोड भी नहीं है, जंगल है, इसलिए इधर शादी भी नहीं होता है इधर। आदिवासियों की जिंदगी बदलने का दावा सरकारें करती आई हैं, लेकिन कांके प्रखंड के इस इलाके तक विकास की किरण भी नहीं पहुंची है। इस गांव में इंसानों से ज़्यादा नदी का शोर है। तमाम तरह की बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, तमाम समस्याओं के बीच खड़ी है तो ये पहाड़ी नदी जो जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है। लोग परेशान हैं, आदिवासी बहुल इलाका है, लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की सरकार जो है यहाँ के लोगों की मदद करे, एक पुल बना दे। पुल बनते ही विकास भी यहाँ तक पहुँचेगी और लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो पाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नवादा के सदर अस्पताल में कैदी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई खुद पुलिस वालों ने की है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के बेड पर रस्सी से बांधकर कैदी की जमकर पिटाई की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिनका काम ही लोगों की रक्षा करना है, अब वो गुंडों की तरह लोगों की पिटाई कर रहे हैं। जिस आदमी को पीटा जा रहा है उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया गया है, जिसके बाद कभी घूंसे जड़े जा रहे हैं तो कभी लात मारा जा रहा है। ये वीडियो नवादा के सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां कैदी को इलाज के लिए नियमित तौर पर लाया जाता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। फिलहाल पुलिसकर्मी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की ओर से किए गए पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। कानपुर से पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सामने आया। दबंगों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उसने पेट्रोल के पैसे मांगे थे। मारपीट का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उन लोगों से पेट्रोल के पैसे मांग लिए थे। जो वीडियो सामने आया है उसमें 3 लोग मिलकर एक शख्स पर जमकर थप्पड़ बरसाते नजर आए। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार दबंग पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उनमें से एक शख्स ने अपने कंधे से बैग उतारा और उसे धमकाने लगा। इसके बाद उस लड़के ने जैसे ही दबंग का हाथ हटाया वो गुस्से में आ गया। इसके बाद उसके साथी ने पंप कर्मी को पीछे से तमाचा जड़ दिया और फिर दोनों मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इन लोगों ने लड़के को पूरे पेट्रोल पंप पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया है कि आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव बजरंग दल से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अपने रसूख की वजह से वो हर बार बच गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। पूजा पंडालों में हालांकि कोरोना काल को लेकर भीड़ तो देखी नहीं जा रही, लेकिन गणपति के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं दिख रही। पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जा रही है। कोरोना की वजह से इस बार पूजा के दौरान पंडालों में लोगों की भीड़ तो कम नजर आ रही है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं है। अगरतला में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजा के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों ने पारंपरिक परिधान पहनकर पारंपरिक संगीत पर खूब नृत्य किया।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ड्रोन के जरिए वैक्सीन की होम डिलीवरी की कवायद की जा रही है। रिपोर्ट देखिए इन तस्वीरों के जरिए। हैदराबाद में गुरुवार को ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचाने का ट्रायल किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बताया गया है कि देश में ऐसा पहली बार होगा जब ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और उसी का ड्राई रन हैदराबाद में हुआ है। इस ड्राई रन का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि ड्रोन के जरिए वैक्सीन को कैसे टीकाकरण सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 500 मीटर की दूरी तय की गई ताकि ड्रोन की सुरक्षित लैंडिंग पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि हैदराबाद के पास विकाराबाद में ये ट्रायल किया गया जिसमें ड्रोन को उड़ाकर ये देखा गया कि उससे कितनी मदद मिल सकेगी। वीडियो में ये भी बताया गया कि ड्रोन अपने साथ कितना वजन लेकर उड़ सकेगा। By government limitation, I think we can only fly a drone which has a maximum weight plus payload up to 25. इन ड्रोन के जरिए पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक भी वैक्सीन को पहुंचाने में आसानी होगी जिससे वहां रहने वाले लोगों को जल्द टीके लगाए जा सकेंगे। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।